गणगौर व्रत पति को बिना बताए क्यों रखा जाता है? इस व्रत के बारे में और इसकी कथा के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं मित्रों। गणगौर का त्यौहार मुख्य रूप से राजस्थान प्रांत में मनाया जाता है। इस उपवास को विशेषकर महिलाएं रखती हैं। महिलाएं अपने पति को बिना बताए पूरे दिन उपवास रखती हैं। वैसे तो गणगौर पूजा बहुत पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु आज हम आपको बताएंगे आखिरकार महिलाएं अपने पति से छुपा कर उपवास क्यों रखती हैं और इसके पीछे की कथा। इस प्रकार है। गणगौर व्रत का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती जी से है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव, माता पार्वती और नारद मुनि भ्रमण पर निकले। सभी एक गांव में पहुंचे। जब इस बात की जानकारी गांव वालों को लगी तो गांव में संपन्न और समृद्ध महिलाएं तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने में लग गई ताकि प्रभु को अच्छा भोजन ग्रहण करा सकें। वहीं गरीब परिवार की महिलाएं पहले से ही उनके पास जो भी साधन थे उनको अर्पित करने के लिए पहुंच गई। ऐसे में उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उन सभी महिलाओं को सुहाग रस छिड़क दिया। फिर थोड़ी देर में संपन्न परिवार की महिलाएं तरह तरह के मिष्ठान और पकवान लेकर वहां पहुंची, लेकिन माता के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं बचा। इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा, अब आपके पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि आपने अपना सारा आशीर्वाद गरीब महिलाओं को दे दिया। ऐसे में अब आप क्या करेंगी? तब माता पार्वती ने अपने खून के छींटे से उन पर अपने आशीर्वाद छिड़क दिए। इसके बाद सभी महिलाएं घरों को लौट गई। इसके बाद माता पार्वती जी ने नदी के तट पर स्नान कर बालू से महादेव जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया। फिर बालू के पकवान बनाए, भगवान शिव को भोग लगाया और बालू के 2 कण प्रसाद रूप में ग्रहण कर भगवान शिव के पास लौट आई। वह सभी बातें भगवान शिव जानते थे, परंतु माता पार्वती को छेड़ने के लिए उन्होंने पूछा, स्नान के बाद आपको बहुत देर लग गई। तब माता ने कहा, मायके वाले मिल गए थे जिसके कारण इतनी देर हो गई। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती जी से पूछा, आपके पास तो कुछ था भी नहीं, स्नान के बाद प्रसाद में क्या लिया? इसके बाद जवाब में माता ने कहा, भाई और भावज ने दूध भात बना रखा था, उसी को ग्रहण कर सीधा आपके पास आई हूँ। फिर भगवान शिव ने भाई भावज के यहाँ चलने को कहा ताकि उनके बने दूध भात का स्वाद चख सकें। तब माता ने अपने को संकट में फंसे देख मन ही मन भगवान शिव को याद किया कि उनकी लाज बच जाए। इसके बाद नारद मुनि को साथ लेकर तीनों लोग नदी के तट की तरफ पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा कि एक महल बना हुआ है जहां पर खूब आवभगत हुई। इसके बाद जब वहां पे तीनों लोग चलने लगे तो कुछ दूर चलकर भगवान शिव माता जी से बोले कि मैं अपनी माला आपके मायके में भूल आया हूँ। माता पार्वती के कहने पर नारद जी वहां से माला लेने के लिए उस जगह दोबारा जा पहुंचे तो वहां पहुंचकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चारों तरफ सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी एक पेड़ पर उन्होंने भगवान शिव की रुद्राक्ष की माला दिखाई दी। वे उसे लेकर लौट आए, भगवान शिव को सारी बातें बताई। तब भगवान शिव ने कहा, यह सारी माया देवी पार्वती जी की थी। वे अपने पूजन को गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठ बोला, अपने सत के बल पर यह माया रचाई थी। तब नारद जी ने देवी माता पार्वती जी से कहा, माँ, आप सौभाग्यवती और आदि शक्ति हैं। ऐसे में गुप्त रूप में की गई पूजा की अधिक शक्तिशाली और सार्थक होती है। तभी से जो स्त्रियां इस तरह गुप्त रूप से पूजन कर मंगल कामना करेंगी, महादेव जी की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी कथा के चलते हुए गणगौर उपवास की महिलाएं
अपनी पति से छिपकर यह पूजा करती हैं, व्रत करती हैं। तब से लेकर गणगौर की इस पूजा को गोपनीय रखा जाता है। यही परंपरा चली आ रही है। इस प्रकार मित्रों, आपको यह गोपनीय पूजा के बारे में जानकारी और कथा अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को शेयर करें। जय गणगौर माता की जय, पार्वती माता की जय।